जय जय श्री राम। कहते हैं भक्तों, साक्षात वेद के मंत्र और उन वेदमयी गोपियों ने नदरानी के आंगन में कृष्ण को नृत्य करते हुए देखा। नदरानी के आंगन में भगवान को नृत्य करते हुए देखा। गोपी बड़ी जोर से हंसने लगी और आकर के गोपियों के झुंड में आकर के बोली, आज मैंने विचित्र दृश्य देखा। नदरानी के आंगन में बोले, क्या देखा? शृणु सखी कौतिक मेकम नंद निकेताम गणे मया दृष्टम गोधूल धूर सरताम नृत्यति वेदांत सिद्धांत। आज मैंने विचित्र दृश्य देखा। वेदांत प्रतिपाद जो ब्रह्म है वो नदरानी के आंगन में नृत्य कर रहा है। ध्यान दीजिए भक्तों, गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी, ब्रह्म को जानती थी। नृत्य करते हुए जब कृष्ण को देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब गोपियों ने अपने मन में सोचा, हम लाला का ज्यादा से ज्यादा दर्शन कैसे करें, कैसे कन्हैया की झांकी को ज्यादा से ज्यादा देखें। क्यों? सासू जी तो घर से जाने नहीं देती। अब तो भक्तों नई परंपरा हो गई है, शादी होते ही कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। जब नई बहू आती थी ना, तो 1-2 वर्ष तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। गोपियां सोच रही हैं, सासू जी तो घर से बाहर जाने नहीं देती हैं, नई नई गोपियां हैं, और जब जाने नहीं देती हैं तो लाला का दर्शन संभव नहीं। तो मालूम है क्या हुआ? सासू जी गई बाहर स्नान करके। घर में जितनी नई गोपियां थी, उन्होंने सोचा कैसे गोविंद का ज्यादा दर्शन हो। तो घर में भक्तों जितनी मटकियां रखी थी ना, गोपियों ने धम धम करके सब मटकियां फोड़ दी। सासू घर पे आई, सासू माँ घर पे आई, बहू क्या बात है बहू, ये मटकी फूटी कैसे पड़ी है? बोली, माँ जी वो नंद जी के लाला आए थे, बड़ा ऊधम मचा रहे थे, मटकी फोड़ करके चले गए। बहू सासू माँ बोली, देखो बहू बात ऐसी है, यदि हम नदरानी के घर पे उलाहना देने के लिए जाएंगे ना तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। या लिए हमारी ओर से आज तुम सभी नदरानी के यहाँ जाओ और उलाहना दे करके आओ। हर घर में यही कहानी थी। जिस जिस घर में नई नई बहुएं थी, सबों ने अपनी मटकियां फोड़ दी थी। तो कहते हैं भक्तों, झुंड के झुंड गोपी नदरानी के घर की ओर आ रहे हैं, महल की ओर आ रहे हैं। दूर से नदरानी यशोदा ने देखा, भैया ये नई नवेली गोपियां हमारे घर काय को आ रही हैं, मेरी घर की ओर चली आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने इनको बुला लिया हो, कहीं सत्यनारायण की कथा हो। इतना सोच ही रही थी नदरानी यशोदा कि गोपियां घर पहुंच गई। मैया बोली, आओ बहना, कैसे आई? बोली, तुम्हारे लाला कहाँ है? मैया बोली, मेरो लाला तो पलना में सो रहो दिखे। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया पलना में से उतर करके आए। मालूम है आपको, रात में नदरानी यशोदा जब गोविंद को सुलाती थी ना, तो आंखों में काजल लगा देती थी। आजकल की माओ की तरह थोड़ी नहीं थी कि काजल ना लगावे, काजल लगाने से कार्बन से आंखें खराब हो जाएंगी। आजकल की डॉक्टरों की भी सोच ऐसी है और माओ की भी सोच भाई वैसी हो गई है कि काजल आंखों को नुकसान करेगा। लेकिन मैया रात में जब काजल लगा देती थी तो सुबह जब भगवान उठते थे ना, तो आंखें मीड़ते हुए उठते थे, तो गालों पे गोल गोल चक्र बन जाते थे, जगन्नाथ भगवान जी जैसी आंखें। आंख मीड़ते हुए भगवान आए। मैया बोली, लाला ने कछु ऊधम मचायो है का? गोपियों ने इधर मन में सोचा, ज्यादा देर तक भगवान का गोविंद का दर्शन करना है तो उलाहना थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसलिए सुखदेव स्वामी के शब्दों में जरा उलाहना सुनिए। बतसान मुंचद कुचित समय क्रोश संजात हासा। नदरानी
आपके लाला हमारे घर में जाएं और बछड़ा खोल करके भाग जाएं, बताइए जी अच्छी बात है का? मैया बोली देखो लाला भी छोटो है ना, अभी छोटो सो ही तो है, अगर ये ऐसे उधम मचायो करे तुम डांट दिया करो, और फिर ये तो समझो बछड़ा खोल देवे तो तुम्हारो काम ही तो करे गोपी। बोले नहीं नदरानी, जब इनको पता चल जाता है कि गाय दोहने का समय आया तो उसके 1 घंटा खोल के भाग जाते हैं। जब हम दूध दोहवे के लिए जाते हैं तो 1 बूंद दूध नहीं मिलता है। नदरानी कहती हैं लाला 3 ही वर्ष को तो है, या को तुम डांट दोगी ना तो ऐसो ऐसो उधम ना मचायो करे। गोपियां बोली हम ये भी कर चुके हैं, जब हम लाला को आंख निकाल करके डांटने लगे तो ये बड़ी जोर से खिलखिला करके हंस गए, और इनकी हंसी को देख करके नदरानी हमारी सारी गुस्सा ठंडी है जावे। मैया बोली भैया लाला भी बहुत छोटो है, मैं अवमान ना करूं, अरे जैसे मेरो लाला है वैसे तुम्हारो लाला भी है, यदि चोरी करवे जायो करे तो तुम थोड़ा बहुत डांटती रहोगी तो आगे से चोरी ना करेगो। गोपी बोली हम ये भी कर चुके, और एक बात बताओ घर में चोरी करें कोई अच्छी बात है? बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोली जब ये घर जाते हैं तो चोरी से माखन खाते हैं, हम बड़े प्रेम से कहते हैं लाला माखन प्रेम से खा लो, चोरी क्यों करते हो? तो मुंह टेढ़ा करके कहते हैं भाभी हमें तो चोरी को माखन भावे, राजी को माखन तो हमें कबू भावे ही ना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नदरानी यशोदा कहती हैं कि हमारो लाला तुम्हारे घर जाता है, अपना घर समझ के चला जाता है। कहते हैं नदरानी यशोदा को जब जे उलाहना सुनाने लगी ना तो नेक नदरानी को क्रोध आ गया, और क्रोध में बोली गोपी हमारो लाला तुम्हारे घर पे जावे और ये मान लो यानी चोरी करके भी माखन खा लियो तो कितनो माखन खायो होगो? बहुत से बहुत 50 ग्राम माखन खायो होगो, और यह 50 ग्राम माखन को उलाना देवे के ताई तुम हमारे घर चली आई। अरे हमारे घर में माखन की कमी थोड़ी ना है, 10 20 50 मटकी ले जाओ। गोपियां बोली आप तो नाराज हो गई। अरे हम कहते हैं ये माखन खा भी ले, लेकिन ये इनके साथ तो पूरी मंडली चलती है। अरे काय बात की मंडली चलती है? बोले ऊपर चलती है बंदरों की मंडली और नीचे चलती है सखान की मंडली, और माखन चोरी से भी खा लिया करें। मरखान भोगछत विभजती सचेन नाती भांडम भनंती। मटकी कम से कम माखन खा के हमारी मटकी तो ना फोड़ा करें। मटकी फोड़ देते हैं और मूछन पर ताव दे करके 3.5 वर्ष के मूछे ऐंठते हुए चलते हैं कि नंद को लाला चोरी करके जा रहे हो, कहो की हिम्मत हो तो रोक लो। मैया बोली तुम एक काम करो, माखन की मटकी छींके पे टांग दो, ऊपर लटका दोगी ना तो लाला छोटा सा है, मां तक वाके हाथ ना पहुंच सके। गोपियां बोली हम ये भी कर चुके हैं, हमने जब माखन की मटकी छींके पे टांग दी ना तो लाला ने नीचे से उखल लगा दिया, उखल के ऊपर सखा खड़ो कर दियो, बाकी ऊपर एक और, बाकी ऊपर एक और सवन के ऊपर आप खड़े हो गए। बंदरन को लुटाते जाएं, सखान को लुटाते जाएं। अब बताओ मैया बोली तुम और ऊंचे छींके पे लटकाओ, और ऊंची जगह। गोपियां बोली कहा बतावे हम तुम्हें। एक बार मुंह को ऐसी गुस्सा आई, हमने भी सोच ली कि देखें तो सही लाला कैसे चोरी करेगो, तो हमने यह माखन की मटकी पीपल की डाल पर लटका दी। तो ना जाने कहां से नंद नंदन 25 हाथ का बांस का डंडा लेकर के आए। सावधान, देखिए माखन चोर मंडली आने वाली है अब थोड़ी देर में।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ना जाने कहां से 25 हाथ का बांस का डंडा लेकर के आए और नीचे से नेक मटकी फोड़ी, पतलो पतलो दही गिरवे लग गयो और ओक लगा के सारे दही पुल गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। रात